श्रीलंका में चक्रवात दितवा में भयानक रूप लिया है, जो 1 दिसंबर को कोलंबो के पास लैंडफॉल के बाद तेजी से तबाही मचा रहा है। हवाओं की रफ्तार 180 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा रही, जिससे बाढ़, भूस्खलन और बिजली पानी की आपूर्ति बाधित हो गई। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 334 से अधिक मौतें हो चुकी हैं, 300 से ज्यादा लोग लापता हैं और लाखों प्रभावित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुकुमारा दिसानायके से फोन पर बात की, संवेदना व्यक्त की और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत नौसेना के जहाज INS सुजाता और INS सारियू भेजे, जिन्होंने अंतिम 500 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला। राहत सामग्री में 10 टन दवाइयां, भोजन, टेंट और जनरेटर शामिल हैं। ये घटना भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति को मजबूत करती है, लेकिन जलवायु विशेषज्ञों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग से ऐसे चक्रवातों की संख्या बढ़ रही है। श्रीलंका ने अंतर्राष्ट्रीय सहायता की अपील की है और भारत ने UN के माध्यम से वैश्विक समर्थन जुटाने का वादा किया। प्रभाव: दक्षिण एशिया में मानवीय संकट गहरा सकता है, लेकिन भारत की त्वरित कार्रवाई ने द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती दी। नई दिल्ली में संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू हुआ, जो 19 दिसंबर तक चलेगा। पहले दिन ही लोकसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा मचाया। स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू योजना पर चर्चा की मांग को लेकर कांग्रेस, सपा और अन्य दलों के सांसदों ने नारेबाजी की। आरोप है कि SIR के तहत वोटर लिस्ट में हेरफेर हो रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश में 16 BLO बूथ लेवल ऑफिसर की मौत हो चुकी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन को दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दिया, जबकि राज्यसभा में भी बहस रुकी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, लोकतंत्र की ताकत विपक्ष की भागीदारी है, लेकिन ड्रामा से नहीं, डिलीवरी से विकास होता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक बाहर जाने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान विवादास्पद रहा। सत्र में वक्फ संपत्ति बिल, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक सुधारों पर 10 प्रमुख बिल पेश होंगे। चुनाव आयोग ने SIR को 7 दिनों के लिए बढ़ाया है। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 16 दिसंबर को जारी होगा। प्रभाव: ये सत्र सरकार विपक्ष के बीच तनाव को उजागर कर रहा है, लेकिन सहमति से सुचारू संचालन की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि BLO मौतों की जांच से चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठेंगे। झारखंड की राजधानी रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में 7 विकेट से जीत दर्ज की। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए SA ने 250 रन बनाए, लेकिन जसप्रीत बुमराह की 4 विकेट हॉल 4/35 और कुलदीप यादव की 3 विकेट ने उन्हें रोका। चेज में शुभमन गिल 50 और विराट कोहली नाबाद 112 की शतकीय पारी ने भारत को 42.3 ओवर में लक्ष्य हासिल करा दिया। ये कोहली का ODI में 52वां शतक है, जो उन्हें सचिन तेंदुलकर के करीब ले जाता है। कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, टीम की गहराई ने मैच जिताया। ये सीरीज में भारत की 1-0 की बढ़त है। अगला मैच 4 दिसंबर को कोलकाता में। IPL 2026 से पहले ये जीत टीम के फॉर्म को मजबूत करती है। दर्शकों ने कोहली को किंग कोहली चैंट से सम्मानित किया। प्रभाव: भारतीय क्रिकेट में युवा वयोवृत्त संतुलन की मिसाल, SA के खिलाफ 10 सीरीज में 8वीं जीत। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4-5 दिसंबर को भारत का दौरा करेंगे, जो यूक्रेन युद्ध के बाद उनका पहला आधिकारिक दौरा होगा। वार्ता में S-400 मिसाइल सिस्टम की नई डील, ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात, ऊर्जा सहयोग यानी रूस से तेल आयात बढ़ाना और व्यापार लक्ष्य 2025 तक $50 बिलियन पर चर्चा होगी। PM मोदी ने नई दिल्ली में स्वागत की तैयारी की है। ये दौरा भारत की मल्टी अलाइनमेंट नीति को मजबूत करेगा। क्रेमलिन ने कहा कि रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। प्रभाव: वैश्विक भू राजनीति में भारत रूस गठबंधन महत्वपूर्ण, खासकर क्वाड और SCO के बीच संतुलन के लिए। मणिपुर के इम्फाल में आयोजित संगई फेस्टिवल 2025 के तहत 15वें मणिपुर पोलो इंटरनेशनल टूर्नामेंट का फाइनल रोमांचक रहा। स्थानीय इंडिया B टीम ने कोलंबिया को 8-5 से हराकर खिताब पर कब्जा किया। राजा सिटू खुगनमांगुल की कप्तानी में टीम ने चौथे चक्कर में 4 गोल कर उलटफेर किया। ये मणिपुर की पारंपरिक पोलो विरासत को दर्शाता है, जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है। मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने विजेताओं को बधाई दी। प्रभाव: पूर्वोत्तर भारत के खेल पर्यटन को बढ़ावा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मणिपुर की पहचान मजबूत। उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू योजना के तहत BLO की मौतों ने चिंता बढ़ाई है। मुरादाबाद में एक BLO ने सुसाइड किया, जबकि दूसरे को कार्डियक अरेस्ट से मौत आई। कुल 15 BLO मौतें कारण काम के दबाव और कोपिंग न कर पाने बताया गया। चुनाव आयोग ने जांच के आदेश दिए, विपक्ष ने योजना पर सवाल उठाए। प्रभाव: चुनावी तैयारियों पर असर, BLO ट्रेनिंग बढ़ाने की मांग। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने UGC नेट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। जूनियर रिसर्च फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए 3000 प्लस वैकेंसी। योग्यता पोस्ट ग्रेजुएट, आयु सीमा 30 वर्ष, आरक्षित छूट।
परीक्षा फरवरी 2026 में, वेतन 35,000 प्लस HRA। अंतिम तिथि 7 नवंबर 2025। विस्तार संभव। आवेदन ugcnet.nta.in पर। ये शोधकर्ताओं के लिए सुनहरा अवसर। पिछले वर्ष 10 लाख से अधिक आवेदन। प्रभाव, उच्च शिक्षा में नई भर्तियां बढ़ेंगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB ने असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ACIO टेक्निकल पदों के लिए 258 वैकेंसी निकाली। योग्यता ग्रेजुएट इंजीनियरिंग। वेतन 44,900 से 1,42,400। अंतिम तिथि 16 नवंबर। चयन लिखित परीक्षा प्लस इंटरव्यू। आवेदन MHA.gov.in पर। राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान का मौका। प्रभाव, युवाओं को खुफिया एजेंसी में प्रवेश। महाराष्ट्र सरकार ने माझी लाड़की बहन योजना के तहत eKYC की डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाई। गरीब महिलाओं को 21 से 60 वर्ष को 1,500 मासिक सहायता। हाल की प्राकृतिक आपदाओं यानी बाढ़ के कारण विस्तार। अब तक 2 करोड़ से अधिक लाभार्थी। DBT से ट्रांसफर। आवेदन dbt.maharashtra.gov.in पर। प्रभाव, महिलाओं का सशक्तिकरण, आर्थिक आत्मनिर्भरता। हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 1 नवंबर 2025 यानी हरियाणा दिवस को पहली किश्त 2100 हस्तांतरित की। 18 से 60 वर्ष महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वार्षिक 5100। लाभार्थी 50 लाख से अधिक। आवेदन haryana.gov.in पर। प्रभाव, ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ेगी, शिक्षा स्वास्थ्य पर खर्च।